गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 12वीं से पाठ नंबर 9 रुबाइयाँ और गजल इसका शीर्षक है। तो इसमें दो भाग दिए गए हैं। पहला भाग है रुबाइयाँ और दूसरा भाग है गजल और इसके कवि हैं फिराक गोरखपुरी। तो सबसे पहले हम कवि का परिचय जान लेते हैं। फिराक गोरखपुरी कवि उर्दू व फारसी के महान शायर थे। शायर आप समझते हो, शायरी करते हैं कुछ लोग जो हैं, तो वैसे ही ये भी एक शायर थे। और इनका जन्म 28 अगस्त 1896 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 28 अगस्त 1896 में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। 1917 में ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त हुए, लेकिन स्वराज आंदोलन से प्रेरित होकर के 1918 में इन्होंने इस पद को त्याग दिया, यानी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, अपना पद छोड़ दिया। 1920 में इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया और ये लगभग 1.5 साल तक जो है जेल में भी रहे। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में अध्यापक के पद पर भी कार्य किया था। तो इनकी एक कृति है जिसका नाम है गुले नगमा, मतलब बहुत अच्छी है। और उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, नेहरू अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। सन 1983 में इनकी मृत्यु होगी, यानी ये शायर अपने जिंदगी को खत्म करके यहाँ से, इस पृथ्वी से चले गए, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए, अपनी शायरी वगैरह सब यहीं छोड़ गए। तो अब आ जाता है इसका, हम आज जो है एक टॉपिक करेंगे। पहला भाग जो है रुबाइयाँ। तो सबसे पहले तो बच्चों ये पता होना चाहिए आपको कि रुबाई क्या है। ठीक है, रुबाइयाँ हमने कह दिया। गजल, गजल तो आप सुनते हो, कुछ जो गायक हैं वो गजलें ही अकेले गाते हैं, तो आपने सुनी होंगी, चलो फिर भी माना। लेकिन रुबाई क्या है? तो रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद अर्थात लेखन शैली है, लिखने की एक शैली है उर्दू और फारसी की, जिसे रुबाई कहा जाता है। इसमें 4 पंक्तियां होती हैं। जब हम ये लिखते हैं 4 पंक्तियां होती हैं। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुकबंदी होती है। तुकबंदी समझते हो? तो एक ही जैसे बोला पीछे जो है एक जैसे लय से हम गा सकते हैं, वो होती है तुकबंदी। जैसे हम बोलते हैं ना कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अब ये रानी है, पानी है, रानी, पानी, ये दोनों तुकबंदी हो जाती है। तो इसी तरह से रुबाइयों में पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुकबंदी होती है और तीसरी पंक्ति जो है वो अपने आप में स्वच्छंद होती है, स्वतंत्र होती है। और फिराक की रुबाइयों में हिंदी का घरेलू रूप दिखाई देता है। अब हमें समझ में आ जाता है। देखो ये रुबाइयाँ होगी, देखो 4 पंक्तियां हैं इसके। अब इसमें पहली, दूसरी और चौथी में जो है खड़ी भरी हंसी, ये तुकबंदी है। तीसरी अपने आप में स्वतंत्र है, इसमें आ जाता है देती है। देखो आंगन में दिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। अब इसका क्या ये रुबाई है? देखो इसमें हिंदी का घरेलू रूप, मतलब हिंदी के शब्द आपको हिंदी जैसे समझ में आ रहा है। आंगन में ये चांद के टुकड़े को खड़ी। अब आंगन यानी घर का जो आंगन होता है, चांद का टुकड़ा यहाँ किसे कहा गया है? बच्चे को कहा गया है। कौन लेके खड़ी है? चांद के टुकड़े को कौन लेके खड़ी है? यानी माँ लेके खड़ी है। तो माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर के आंगन में खड़ी है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, और जब उसने गोद में उठा रखा है तो वो उसे उठा के उसके हाथों से ऐसे ऊपर झुलाती है। कई बार होता है ना, हम छोटे छोटे बच्चों को
लेते हैं तो उन्हें ऊपर उछालते हैं हवा में, तो बच्चा बहुत खिलखिला के हंसने लगता है। तो ये माँ भी ऐसे ही कर रही है, आंगन में अपने बच्चे को लेके खड़ी है और बच्चे को ऐसे ऊपर हवा में झुलाती है, रह रह के हवा में जो लौका देती है। अब जब बार बार उसे हवा में उछाल रही है तब क्या हो रहा है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो बच्चा जो है खिलखिला करके हंसने लगता है और चारों तरफ उसकी गूंज सुनाई देने लगती है। तो ये है रुबाई। अब जो है इस बुक में कवि ने जो रुबाइयाँ दी हुई हैं, यानी उसका सार है। एक तो इसमें ये बच्चे की जो माँ है उसका वात्सल्यपूर्ण चित्रण किया गया है, यानी बच्चे के प्रति माँ की ममता के बारे में बताया गया है। वह अपने चांद से सुंदर बच्चे को गोदी में लेकर के आंगन में खड़ी है, बार बार उसे हवा में झुलाती है और हवा में झुलाने के कारण बच्चा जोर जोर से हंसता है और जिससे उसकी हंसी सारे घर में गूंजने लगती है। फिर दूसरी इसमें जो बताया गया है कि माँ ने जो है बच्चे को नहलाया और नहलाने के बाद उसे अपने घुटनों में भर लिया, घुटनों में लेकर के फिर उसे कपड़े पहनाती है, फिर उसके बालों में कंघी वगैरह करती है और बालक किस तरह से जब ये सब काम करती है तो बालक बड़े ही प्यार से अपने माँ के मुख को देख रहा है। और तीसरी जो इसमें रुबाई दी है कि दिवाली आने पर घरों को जो है ना लीप पोत के सजाया जाता है। पहले तो यही था कि उसको गोबर और मिट्टी से लीपते थे, लेकिन अब तो जो है पेंट करवा लेते हैं, थोड़ा बदलाव आ गया है ना। तो वो घरों को लीप पोत कर सजाया जाता है। चीनी के खिलौने तथा खीलें खरीदी गई हैं। अब चीनी के खिलौने, एक तो चीनी मिट्टी होती है उसके खिलौने होते हैं, ये चीनी यानी चीनी वो बोलते हैं ना मीठी चीनी जो हम खाते हैं आजकल खाते हैं, चाय में डालते हैं चीनी, वो वाली चीनी। उसके क्या होता है कि रंग बिरंगे उसमें रंग डाल करके छोटे छोटे खिलौने बनाए जाते हैं और बच्चे उसको लेके खाते हैं। जैसे पतासे खाते हो ना, पतासे चीनी के बनते हैं, उसी तरह से ये खिलौने बनते हैं रंग बिरंगे। तो ये चीनी के खिलौने जो है वो बनाए जाते हैं और घर में खीलें भी खरीद कर लाई जाती हैं, जो चावल की खीलें होती हैं, ठीक है। और जो घर की स्वामिनी है यानी गृह स्वामिनी माँ मुखड़े पर मुस्कुराहट लेकर के बच्चे के लिए घर में दीपक जला रही है। जब दिवाली आती है ना तो माँ बड़ी खुश हो जाती है, पूरे घर को सजाने संवारने का काम भी माँ करती है और बच्चों के लिए सुंदर सुंदर कपड़े लाना, उनके लिए खाने पीने के लिए मिठाइयाँ लाना, उनको घुमाने के लिए लेकर जाना, ये सब काम जो है माँ करती है। अब तीसरा जो है, चौथी इसमें जो रुबाई दी है कि बच्चा जो आंगन में ठुमक ठुमक करके चल रहा है, छोटा सा बच्चा है वो आंगन में चल रहा है और उसने जब चांद को देखा ना, ऊपर आसमान में चांद दिखाई दिया तो वो चांद को लेने की जिद कर रहा है, भी मुझे भी वो चांद चाहिए। अब माँ कैसे चांद देगी उसको, चांद तो आसमान से कोई ला नहीं सकता, तो चांद कैसे देगी। तो माँ क्या करती है, उसे दर्पण दिखाती है, यानी शीशा मिरर जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, उसे दर्पण में चांद दिखा करके उसका मन बहला देते हैं कि ये लो चांद ले लो। कई बार क्या करते हैं कि पानी डाल देते हैं किसी बड़े बर्तन में और फिर पानी में भी चांद दिखा दिया जाता है, तो बच्चा जो है उस पानी में हाथ मार के ऐसे खुश होता रहता है कि ये चांद हिल रहा है, चांद दिख रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो है रक्षाबंधन का त्यौहार, उसके बारे में बताया गया है। आकाश में बादल छाए हुए हैं, बहन के पैरों में चांदी के लच्छे यानी चांदी की पायजेब बिजली की तरह चमक रही है और वह अपने भाई की कलाई पर चमकती राखी बांध रही है। तो ये 4 रुबाइयाँ जो हैं आपके इस लेसन में दी गई हैं। पहली रुबाई मैंने आपको समझा दी है और इसकी जो दूसरी रुबाई है वो है, आप जो बच्चों बुक खोल के बैठोगे उसमें से मैं पढ़ती जाऊंगी और आपको समझाती जाऊंगी। वैसे आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने इसका सारा आपको समझा दिया है। दूसरी रुबाई क्या है, नहला के छलके छलके निर्मल जल से माँ अपने बच्चे को छलका छलका करके ठंडे यानी शीतल जल से नहला रही है। छलका छलका के मतलब ऊपर पानी ऐसे बच्चे के ऊपर डाल रही है। उलझे हुए गैसों में कंघी करके उसके बाद नहलाने के बाद उसके बाल जो उलझ जाते हैं तो उसे कंघी से सुलझा रही है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को। जब वो ये सब करती है तो बच्चा बड़े ही प्यार से अपने माँ की मुँह की तरफ
देख रहा है। जब घुटनियों में लेके पहनाती है कपड़े, जब माँ अपने बच्चे को घुटनों में लेकर के कपड़े पहनाती है, तब भी वो उसी प्यार से अपने माँ की तरफ देखता रहता है। तो इसकी जो है तीसरी रुबाई है, दिवाली की शाम पर पुते और सजे। कहते दिवाली का त्योहार है, शाम का समय है, घर को लीप पोत के बहुत अच्छी तरह से सजा दिया गया है। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, घर में चीनी के बने खिलौने लाए गए हैं। वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक, रूपवती यानी घर की स्त्री को कहा गया है, गृह स्वामिनी को कहा गया है, यानी बच्चों की माँ को कहा गया है। तो वो गृह स्वामिनी का चेहरा खुशी से चमक उठता है जब वो ये सब देखती है। दिवाली की शाम को दिए जलाए जाते हैं, मिठाइयाँ आती हैं, पूजा की जाती है, तो माँ सबसे ज़्यादा खुश होती है और भाग भाग के काम करती है। बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए, तो वह घर में तथा अपने बच्चे के घरौंदे में दीपक जलाती है, उसकी खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना करती है, पूजा करती है। घर जो होता है ना, हम यही कहते हैं, बच्चे का नाम लिया जाता है कि ये उसका ही घर है। ठीक है, माँ बाप जो हमेशा बच्चों के लिए ही जीते हैं, अपने लिए कोई कुछ नहीं सोचता। अब इसका जो है चौथी रुबाई है, आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, यानी छोटा बच्चा आंगन में ठुमक ठुमक कर चल रहा है। बालक तो हुई चांद पे ललचाया है, अब वो चांद को देख कर के ललचा रहा है, उसके मन में लालच आ गया है और वो जिद करता है कि मुझे भी चांद चाहिए। दर्पण उसे देखकर कह रही है माँ, तब माँ दर्पण सामने दिखा करके उससे कह रही है, देख आईने में चांद उतर आया है, कि बेटा देखो इस दर्पण में चांद उतर करके आ गया है। और बच्चा जो है उस चांद को देख करके बहुत खुश हो जाता है। और इसकी जो है पांचवी रुबाई है, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली। अब रक्षाबंधन का त्योहार है, सुबह सुबह का समय है, रस की पुतली किससे कहा गया है? बहन को कहा गया, क्योंकि रक्षाबंधन पे बहनें बहुत खुश होती हैं। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, आकाश में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। ठीक है, और छोटी बहन यानी जो बहन है उसके पैरों में पायलें जो हैं वो चमक रही हैं, उसने पैरों में जो लच्छे पहने हुए हैं वो बिजली के समान चमक रहे हैं। भाई की है बांधती चमकती राखी, और वह अपने भाई की कलाई पर चमकती हुई राखी बांध रही है। इस प्रकार से एक बहन जो है बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। तो बच्चों ये 5 रुबाइयाँ थी, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो आप इसे ध्यान से इस वीडियो को सुनोगे, देखोगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। और इन रुबाइयों के जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। वैसे बहुत आसान है, आप स्वयं ही कर लेंगे। तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही दूंगी, बताऊंगी, आपको उन क्वेश्चन के आंसर स्वयं लिखने होंगे। थैंक यू।